नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी के क्या है फायदे, विटामिन डी कितना खाना चाहिए और विटामिन डी क्या है। तो पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी आम समस्या है, खासकर भारत में ये 80 से 90% है। इसके पीछे संतुलन डाइट का न होना, पर्याप्त सूर्य की किरणें न मिलना और त्वचा में मेलानिन ज्यादा होना अहम वजह है। इंग्लैंड पब्लिक हेल्थ ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को वसंत और गर्मियों के पूरे मौसम में विटामिन डी की खुराक लेने की सलाह दी है। हाल ही में प्रकाशित हुए एक रिसर्च आयरिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक विटामिन डी सप्लीमेंट कोरोना वायरस जैसी सांस संबंधी बीमारी के प्रतिरोध में अहम भूमिका निभा सकता है। तो साथ ही ये रिसर्च में वयस्कों को दिन में 20 से 50 माइक्रोग्राम विटामिन डी खाने की सलाह दी गई है। तो इससे पहले कि हम विटामिन डी से जुड़े फायदों और विटामिन डी कितना खाना चाहिए ये जानना जरूरी है। आखिर विटामिन डी क्या है? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर की कोशिकाओं को द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं ले सकते या आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां धूप कम आती है, तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट से भी विटामिन डी की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, विटामिन डी कितना खाना चाहिए? तो हर व्यक्ति के लिए विटामिन डी की जरूरत अलग अलग होती है। ये आपकी उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इस तरह होती है। जन्म से 6 महीने के उम्र के शिशु को 400 आयु के करीब लेना चाहिए। 1 से 13 साल के बच्चे को 600 आयु के करीब लेना चाहिए। 14 से 50 साल के पुरुष और महिला को 600 आयु के करीब लेना चाहिए। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को भी 600 आयु के करीब लेना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन डी से क्या फायदे होती है? तो विटामिन डी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की सही मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ये आंत से इन खनिजों के अवशोषण करके हड्डियों तक पहुंचाने का काम भी करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों में रिकेट्स नामक हड्डी की बीमारी हो सकती है और वही इसकी कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होने की संभावना रहती है, जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन डी हमारे शरीर में संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी मांसपेशियों और नसों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हृदय रोग और हाई बीपी से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करता है। विटामिन डी सप्लीमेंट के सेवन से ओवरवेट लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी कम हो जाता है। विटामिन डी से ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। विटामिन डी आपके दिमाग को तेज रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी आपके मूड को रेगुलेट करने और डिप्रेशन को दूर करने में भी काफी मदद करता है। तो दोस्तों, अगर विटामिन डी की कमी हो तो ऊपर में से कोई भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमें पूरे दिन चैन नहीं पड़ता है, मांसपेशी और नसों में कमजोरी आ जाती है। तो अब विटामिन डी की कमजोरी को कैसे रोकें? तो खाद्य पदार्थों से मिलने वाला विटामिन डी काफी बार हड्डियों और संपूर्ण सेहत के लिए पर्याप्त नहीं होता। अगर आप ध्यान रखते हैं तो शायद पर्याप्त हो भी जाए। तो पहला स्रोत है सूरज की रोशनी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे आप 30 मिनट धूप में सेकना विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होता है। दूध या दूध से बनी कोई भी चीज, दही या पनीर, अंडे का पीला भाग, अंडे के जर्दी अभी तक विटामिन डी का एक और समृद्ध स्रोत है। टमाटर, हरी सब्जियां, शलजम, नींबू, मूली,
पत्ता गोभी। संतरा के रस में भी विटामिन डी और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। दलिया भी एक विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मशरूम सूरज की रोशनी में उगते हैं, इसलिए विटामिन डी से भरपूर होता है। आहार में फैटे फिश को शामिल करना चाहिए, ये भी विटामिन डी से भरपूर होती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।